सो गाइस फाइनली हम पार्ट 2 में कर रहे हैं स्काई साइकिलिंग, जिसमें हमारी दोस्त कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हैं। तो हम वो रोलर वाला कुछ करने वाले थे, पर पता नहीं वेट करने के बाद हमें लगा कि साइकिलिंग कर लेनी चाहिए। फिर ये दो दीदी हमारे साइड में आई तो हमने सोचा चलो इनसे रेस लगाते हैं। पर वो अपने में ही गुम थी, पर फिर भी हम उनसे इतना धीरे चला रही थी कि हम फिर भी उनसे जीत ही गए लास्ट में। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा नीचे का नज़ारा दिखाया जाए, खुद भी देख रहे हैं वही एडवेंचर जो हम करके आ चुके हैं, वो लोगों को ऊपर से हुए करते हुए देख के बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम दोनों कुछ मुंह बना रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये अंकल गए हमारे पीछे से ट्रैवलिंग करते हुए। रोलिंग 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 रोलिंग। अंकल आए और चले गए। ये तो हवा का झोंका थे। उसके बाद हम ये कैमरा राइडिंग करेंगे, भैया बोले मैं दो को नहीं झिलाऊंगा, तो हमने बंदे इकट्ठे किए। उसके बाद हमारा स्नैक्स का टाइम हो गया था, जिसमें था पिज़्ज़ा जो कि अच्छा था। फिर था सैंडविच, ये भी अच्छा था। दही बड़ा, नो नो अच्छा। फिर आए गोलगप्पे की बारी, जिसमें भैया खट्टा पानी खिला रहे हैं यशस्वी को। और ये अरे ये तो मुद्दा मार दिया भैया ने। भैया का शायद मन नहीं होगा देने का। उसके बाद थी ये जलेबी, ये भी अच्छी थी। इसमें हम लोग आपसे बात कर रहे थे, बट स्नैपचैट ने धोखा दे दिया, ग्लिच मार गया है। लेकिन हम एक गेम कर रहे थे जिसका नाम मुझे नहीं पता है। ये एक बार हमको नीचे से बचना था, एक बार हमको ऊपर से कूदना था, और ये हम कूद के डेड हो गए हैं। और अब होगा ये पट से हेडशॉट। हेलो गाइस, ये मैडम राम राम भाई सारन है। मैडम पे तो गन तो पकड़ी ना जा रही, गुब्बारा कहाँ फोड़े गए? फूट गया। गुब्बारा बचाना है, गुब्बारा बचा दी गाइस, इसने गुब्बारा बचा दिया। ये गुब्बारे ही बचा सकती है। तो गाइस अभी हम पूल में जाने के लिए चेंज करने के लिए आए थे, बट इधर आके पता चल रहा है कि इनके बाथरूम में शावर ही नहीं है, और बाथरूम की हालत इज़ लाइक दिस ओनली। तो इनकी वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। तो हमने दूसरा बाथरूम ढूंढा जो कि क्वाइट साफ़ था, लेकिन शावर उसमें भी था, जो कि जबकि स्विमिंग पूल के पास होना चाहिए। और ये स्विमिंग पूल कम, मुझे भैंसों का झोड़ ज़्यादा लग रहा था। मैं वो भी नहीं कह सकती क्योंकि वो भी जनरली साफ़ होता है इससे। और इसमें हम सब ये नहा रहे हैं, जो कि पानी बिल्कुल साफ़ नहीं था, ना कोई लाइफ गार्ड था, ना कोई स्विमिंग पूल जैसा हाल था इसमें, और कुछ भी नहीं था। और जो इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हुए, टैनिंग तो हुई है, उसके बाद जो एलर्जी हुई है, और पानी बिल्कुल ही साफ़ नहीं था, उसमें पत्ते लहर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ लहर रहा है। फिर भी हम नहाने के लिए तैयार हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और अब कॉन्सिक्वेंसेस झेले नहीं जा रहे, बहुत इरिटेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ हो रहा है रेन डांस। बस दुआ करो कोई गुरड़ ना आ जाए, क्योंकि बहुत गंदी वाली लगने वाली है। फिर हमें अनाउंसमेंट हुई कि लंच के सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। फिर हम लोग भाग के गीले पिले गए हैं, सब लोग हमें घूर रहे हैं। थैंक गॉड हमारे पास हमारा आई कार्ड नहीं था, वरना सब पहचान जाते बच्चे कौन है। बाय द वे लंच अच्छा था। सो गाइस हम नहा चुके हैं स्विमिंग पूल में, उसके बाद चेंज कर लिया है। उसके बाद हमको ये बच्ची मिली, जो कि ये हमारा स्नैपचैट फिर ग्लिच मार गया है गाइस। पर कोई बात नहीं, हमारी वॉइस से काम चलाइए। ये अमूल की लस्सी पेड़ को पिला रही थी, बहुत ही दया जो भी बोलते दयावान बच्ची थी। और ये जो है एक क्वालिटी वॉल का लोगो जैसा लग रही थी। उसके बाद ये बास्केटबॉल में गोल डालना था, जो कि डल चुका है, और इतना खुश हो रहे हैं जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। उसके बाद मुझे रास्ते में चलते-चलते, मतलब वहीं थीम पार्क में चलते-चलते शहतूत का पेड़, जिसको मलबरी बोलते हैं, वो मिल गया, जो कि बहुत टेस्टी थे। फिर हम गए पोर्टर के पास, जो कि हम ये बना रहे थे कुछ मिट्टी से, जो कि कोशिश कर रहे थे, और अंकल हमें डांट लगाए जा रहे थे, हमारे हाथ पकड़ के हमें सिखाए जा रहे थे। फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत कोशिश की, मेहनत की। उसमें एक वाइन ग्लास बनाना चाहा था, बट कुछ और ही बन गया था। फिर अंकल बोलते बेटा अब तो टाइम लगेगा, अब तो अभी। मैंने कहा ठीक है, कुछ तो बनवाइए। पर बन गया। फिर मैंने उसको डिटैच किया, और अब हम हारा हो गया था जाने का टाइम। तो अब हम 6 बजे के आसपास इधर से निकल चुके हैं। फिर जाके बस में बैठे। सबसे पहले तो चार्जिंग पॉइंट ढूंढा, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद हम 6:15 6:30 के आसपास हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हमारा सफ़र बचा हुआ है। अभी बस हम लोग इतना थक गए थे, बस ई नूजी मारी थी कोई लात मार के सीधा हॉस्टल पहुंचा दे। पर हमें फिर भी बस से ही जाना पड़ा, ऑफ कोर्स। रात हो गई थी, और बस में फिर से गाने, पहले तो सब डेड हो गए थे, उसके बाद गाने चलाए गए कि सब जिंदा हो जाएं थोड़े। उससे नींद उड़ भी गई, पर दिल्ली का ट्रैफिक, हमें 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे लगे। और यशस्वी को बीच में छोड़ दिया, और इतनी हालत नहीं थी कि मैं हॉस्टल जाके एक बाय का भी वो
एक बाय की भी क्लिप बना सकूं, तो वो नहीं बन पाई और बस हम पहुंच गए और रेस्ट किया और बस हो गया हमारा थीम पार्क का एक डे, जो कि बहुत अच्छा गया था। एक ट्रिप दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया। बाय बाय गाइस।